नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम घर के अंदर पाई जाने वाली एक बहुत ही आम हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आखिर यह समस्या क्या है? यह समस्या है शरीर की नस दब जाना, नसों में कमजोरी आ जाना, नसों में लगातार दर्द रहना और नसों में ब्लॉकेज हो जाना। इसके पीछे असली कारण क्या है? असल में हमने अपनी खाने पीने की आदतों को इतना बिगाड़ लिया है और हमारी लाइफस्टाइल इतनी गड़बड़ हो गई है कि हम कई कई घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं और शरीर को बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिलती, जिसकी वजह से धीरे धीरे नसों में दर्द और कमजोरी पैदा होने लगती है। जब नस दब जाती है या नसों में कमजोरी आने लगती है तो रोजमर्रा का काम करना भी कठिन हो जाता है। उठने बैठने में बहुत परेशानी महसूस होती है और आराम से बैठना या लेटना भी मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि नस दबने से शरीर में और क्या दिक्कतें हो सकती हैं। जब किसी नस पर दबाव बढ़ जाता है तो उस नस पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वह नस सिकुड़ने लगती है। अगर समय रहते इसे ठीक नहीं किया जाए तो आगे चलकर उसी जगह को नुकसान पहुंच सकता है और लकवा जैसी गंभीर बीमारी भी पैदा हो सकती है, जिससे शरीर के कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं। इसी कारण से नस दबने की इस समस्या को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे नजरअंदाज करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब सवाल आता है कि इसका समाधान क्या है और इसे ठीक करने के लिए क्या किया जाए। इसके लिए एक ऐसा उपाय मौजूद है जो आपकी दबी हुई नसों को खोलने में मदद करेगा और नसों की कमजोरी को धीरे धीरे पूरी तरह ठीक करने में सहायता करेगा। इसके साथ साथ यह उपाय डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड की समस्या, खराब कोलेस्ट्रॉल की समस्या, जोड़ों के दर्द, एड़ियों के दर्द, कमर दर्द, थकान और कमजोरी जैसी कई परेशानियों में भी बहुत लाभदायक साबित होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह उपाय क्या है? दोस्तों, यह एक बेहद आसान घरेलू उपाय है जो पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसका शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता। अब जानते हैं कि इस उपाय को कैसे तैयार किया जाता है। इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेथी के दाने। मेथी के दानों के फायदे इतने ज्यादा हैं कि उन्हें पूरी तरह गिन पाना भी आसान नहीं है और इसके कई फायदे तो आप पहले से जानते ही होंगे। मेथी का दाना कब्ज की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। यह नसों में आई हुई रुकावटों को खोलने का काम करता है। अगर आपके शरीर में वायु बढ़ जाती है तो यह उसे भी संतुलित करने में मदद करता है और साथ ही यह त्वचा को खराब होने से भी बचाता है, जिससे इंसान लंबे समय तक जवान दिखाई देता है। इसके अलावा मेथी का दाना हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है, शरीर में कफ को बढ़ने नहीं देता और दिमाग को भी एक्टिव और हेल्दी बनाए रखने में सहायक होता है। जिन लोगों को हड्डियों से जुड़ी कोई बीमारी है या नसों से जुड़ी कोई समस्या है, उनके लिए मेथी का दाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि मेथी दाना पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब उपाय के लिए यह पहली चीज हो गई। इसके बाद दूसरी चीज जो हमें चाहिए वह है दालचीनी। दालचीनी क्या होती है यह तो लगभग हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि यह लगभग हर घर के किचन में आसानी से मिल जाती है। दालचीनी मोटापा कम करने में मदद करती है और शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में सहायक होती है। यह डायबिटीज के रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती है और शरीर को अंदर से साफ करने का काम करती है। इसके साथ साथ यह नसों की ब्लॉकेज को खोलती है, जिससे शरीर में खून का प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होने लगता है और कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है। अब सवाल यह है कि इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। हमने मेथी दाना और दालचीनी तो ले ली है, अब देखते हैं कि इनसे रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। इसके लिए पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखें और ठीक से समझें कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक गिलास लेना है और उस गिलास को पूरा पानी से भर देना है। हमने इस गिलास को पूरी तरह पानी से भर लिया है। अब इसके बाद आपको आधा चम्मच मेथी दाना लेना है और इस आधे चम्मच मेथी दाने को इसी एक गिलास पानी में डाल देना है। तो यह हो गया मेथी दाना। अब आपको दालचीनी का एक टुकड़ा लेना है। मैंने लगभग 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा तोड़ लिया है। अब इस दालचीनी के टुकड़े को भी इसी गिलास पानी में डाल देना है। अब इस आधे चम्मच मेथी दाना और एक टुकड़ा दालचीनी को रात भर उसी पानी में भीगने के लिए छोड़ देना है। अब सुबह क्या करना है? सुबह जब आप उठें तो इस पानी को एक छलनी की मदद से छानकर अलग कर लें।
जो पानी हमने इस तरह फिल्टर किया है उसे आपको सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए खाली पेट और बासी मुंह ही पूरा पी लेना है, यानी मंजन या ब्रश करने से पहले ही इसे पी लेना है। तो यह हो गया पानी का इस्तेमाल। इसे कब पीना है? इसे सुबह उठते ही छानकर तुरंत पी लेना है। अब सवाल यह है कि इस मेथी दाने और दालचीनी का क्या करना है। इन दोनों चीजों को हम एक ओखली में डालेंगे और ओखली में डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह पीसेंगे। इसे इतना अच्छी तरह पीसेंगे कि यह एक पेस्ट जैसा बन जाए। जब करीब 1 चम्मच के आसपास पेस्ट बन जाए तो अब इसमें हमें क्या मिलाना है? इस मेथी दाने और दालचीनी के बने हुए पेस्ट में हमें शहद मिलाना है। जितना पेस्ट होगा उतना ही शहद मिलाना है। अगर आधा चम्मच पेस्ट है तो आधा चम्मच शहद डालें और अगर 1 चम्मच पेस्ट है तो 1 चम्मच शहद मिलाएं। लेकिन यहां एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो इस पेस्ट में शहद बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। ऐसे में इसे बिना शहद के ही इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप इसमें शहद मिला लें तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मिलाने के बाद क्या करना है? सुबह उठकर सबसे पहले पानी को छानकर पी लें और फिर लगभग 10 से 15 मिनट बाद इस पेस्ट को खा लें। इस पेस्ट को खाने के बाद आपको 1 कप गुनगुना पानी भी पी लेना चाहिए। इस फिल्टर किए हुए पानी को पीने और पेस्ट को खाने के बीच के समय में आप फ्रेश भी हो सकते हैं, अपने दांत साफ कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं। अब आप इस उपाय को आजमा कर देखिए। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इसे कितने दिनों तक करना चाहिए। जैसे ही आप इस उपाय को लेना शुरू करेंगे, आपके शरीर में रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगेगा। यह नसों में मौजूद रुकावटों को खोलना शुरू कर देगा और शरीर में मौजूद सूजन को भी धीरे धीरे कम करने लगेगा। जिन लोगों के हाथ और पैरों की नसों में वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है, जिसमें नसें टेढ़ी मेढ़ी और नीली, हरी या बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं, उनमें भी यह उपाय सुधार लाना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कि इसे कितने दिनों तक लेना चाहिए। आपको इस उपाय को लगातार 15 दिनों तक करना है। केवल 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इसके परिणाम इतने अच्छे महसूस होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह आपकी डायबिटीज को इस तरह नियंत्रित करने में मदद करेगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा, और यह धमनियों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे साफ करके बाहर निकालने में मदद करेगा। इसके अलावा इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि आप पूरे दिन खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपको थकान कम महसूस होगी और आलस्य भी कम होने लगेगा। इस तरह यह एक ऐसा आसान उपाय है जिसकी मदद से आप नसों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, नसों में मौजूद ब्लॉकेज को कम कर सकते हैं, नसों के दर्द से राहत पा सकते हैं और अपनी नसों को मजबूत बना सकते हैं। आप इस उपाय को जरूर आजमाएं और उसके बाद हमें कमेंट करके अपना अनुभव भी बताएं। अब अंत में जल्दी से आयुर्वेद के 3-4 छोटे लेकिन बहुत जरूरी नियम भी समझ लेते हैं जो नसों में ब्लॉकेज होने से बचाने में मदद करते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि रोजाना कम से कम 2 किलोमीटर पैदल जरूर चलना चाहिए। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनका काम ऐसा है कि उन्हें रात में देर से सोना पड़ता है या सुबह जल्दी काम पर जाना होता है, इसलिए वे सुबह 5 या 6 बजे मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते। लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप केवल मॉर्निंग वॉक ही करें। आप दिन के किसी भी समय पैदल चल सकते हैं, लेकिन रोजाना लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे नसों में ब्लॉकेज होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा नियम यह है कि हर 5 से 7 दिन में शरीर को अंदर से साफ करना चाहिए, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। हम जो भी रोजाना खाते पीते हैं उसका उपयोगी हिस्सा शरीर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, लेकिन जो अपशिष्ट बच जाता है उसे शरीर बाहर निकालना चाहता है ताकि वह शरीर के अंदर बीमारी पैदा न करे। यह अपशिष्ट मूत्र और मल के माध्यम से भी बाहर निकलता है, लेकिन यह पूरी तरह यानी 100% अपने आप बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग अलग होती है। इसी वजह से भोजन से बचा हुआ कुछ अपशिष्ट भाग, खासकर अतिरिक्त चिकनाई और अतिरिक्त वसा, हमारी नसों में जमा होने लगता है और धीरे धीरे नसों में ब्लॉकेज बनने लगती है। इसलिए रोज सुबह गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीना या कोई अन्य डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक लेना एक बहुत अच्छी आदत मानी जाती है। इससे नसों में जमा चर्बी साफ रहती है और नसों में रुकावट बनने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा हर व्यक्ति को रोजाना थोड़ा बहुत व्यायाम भी जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो तो दौड़ना, जॉगिंग करना या रस्सी कूदना जैसी एक्टिविटी भी करनी चाहिए।
इससे शरीर की नसों में खून का प्रवाह काफी बढ़ जाता है। जब नसों में खून का प्रवाह तेज होता है तो उसका दबाव नसों में जमा होने वाली छोटी से छोटी गंदगी को भी बहाकर बाहर निकाल देता है और नसों में रुकावट बनने नहीं देता। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह शरीर की नसों को अंदर से साफ करने में मदद करता है और नसों में ब्लॉकेज से बचाने के लिए यह बहुत उपयोगी माना जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपकी कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।